सोचिए, दौलत असल में है क्या? क्या वो बस बैंक में पड़ा पैसा है या कुछ और? चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं रामनगर गांव के रमेश और उसकी छोटी सी बिरयानी की दुकान की। ये कहानी शायद दौलत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो सवाल ये है, क्या सच में 10 रुपए में खुशी मिल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, हमारी आज की कहानी का पूरा सार इसी सवाल में छिपा है। तो चलिए पता लगाते हैं रामनगर की गलियों में कि इसका जवाब क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है रामनगर गांव से, और यहीं हमारी मुलाकात होती है रमेश से। रमेश एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, पर उसकी आंखों में एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। और ये वो सपना था जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। ये है रमेश, रामनगर का रहने वाला। दिल का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, पर जेब ज्यादातर खाली ही रहती थी। वो रोज रोज की छोटी मोटी नौकरियों से ना तंग आ चुका था। वो कुछ अपना शुरू करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसकी अपनी एक पहचान बने। अब देखिए, हर बड़े सपने देखने वाले की कहानी में एक मोड़ आता है ना? रमेश की कहानी में भी आया। घर पर ही उसे अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक मिली, उसकी पत्नी कमला। वरना मजाक मजाक में उसे उसका पहला बिजनेस याद दिलाती रहती थी। अरे, वो जब उसने मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां बनाई थी, और हुआ क्या था भाई, मच्छर तो एक नहीं भागा, पर आस पड़ोस वाले खास खास कर जरूर भाग गए थे। तो पहले बिजनेस में तो ये हाल था, लेकिन इसके बाद भी रमेश रुका नहीं। वो एक नया आइडिया लेकर आया, और ये वाला आइडिया तो आप कह सकते हैं पहले से भी ज्यादा अजीब था। एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर उसकी पत्नी का शक तो और बढ़ गया, और गांव वाले वो तो बस हैरान ही रह गए। और जानते हैं उसका वो अनोखा आइडिया क्या था? स्वादिष्ट गर्मा गर्म दम आलू बिरयानी। पर असली कमाल की बात ये नहीं थी, असली कमाल था उसका दाम। कितना? सिर्फ 10 रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, बस 10 रुपए में। बस, और यहीं से घर में शुरू हो गई बहस। एक तरफ थी कमला, जो कह रही थी, अरे 10 रुपए में तो आजकल ढंग का धनिया नहीं आता, ये तो सीधे सीधे घाटे का सौदा है। तो दूसरी तरफ था रमेश का अपना बिजनेस का गणित। उसका कहना था, माना कि मुनाफा कम है, पर जब ग्राहक बहुत ज्यादा आएंगे ना, तो बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब सारा खेल वॉल्यूम का था। पर यह शक सिर्फ घर तक ही नहीं था। रमेश जब अपना ठेला लेकर स्टेशन पहुंचा, तो वहां उसका चाय वाला दोस्त किशोर, वो भी उस पर हंस पड़ा। बोला, देख लेना, शाम तक तेरा ये आइडिया फुस हो जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि ये काम चलने वाला नहीं है। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही पहली ट्रेन स्टेशन पर आके रुकी, बिरयानी की जो खुशबू फैली, उसने तो जादू कर दिया। लोग ऐसे टूटे कि देखते ही देखते बस मिनटों के अंदर पूरा का पूरा पतीला खाली। हर कोई उंगलियां चाट रहा था, और किशोर, वो तो बस साइड में खड़ा हैरान परेशान देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो भाई, रमेश का बिजनेस तो चल निकला, बल्कि दौड़ पड़ा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। अब उसकी असली परीक्षा का समय था, क्योंकि जल्द ही उसके ठेले पर एक ऐसा ग्राहक आने वाला था जो सिर्फ बिरयानी खरीदने नहीं, बल्कि रमेश के सब्र और उसकी इंसानियत का इम्तिहान लेने आया था। तो मिलिए सेठ धनीराम से। जैसा नाम वैसा ही पहनावा, महंगे कपड़े, हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस, पर चेहरे पर अमीरी नहीं, घमंड और कंजूसी साफ झलक रही थी। और वो उस छोटे से स्टेशन को अरे ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं कितनी गंदी जगह पर आ गया हो। रमेश ने तो बड़ी विनम्रता से उसे बिरयानी ऑफर की, पर सेठ ने उसे ऐसी नजरों से देखा और अपने घमंड में चूर होकर क्या बोलता है, मैं 500 रुपए की थाली से नीचे की कोई चीज नहीं खाता। लेकिन फिर सेठ के दिमाग में एक लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ उसका घमंड और दूसरी तरफ उसकी पक्की वाली कंजूसी। और जैसा कि ऐसे लोगों के साथ होता है, जीती कौन? कंजूसी। उसके मन में आया, जब 10 रुपए में काम चल रहा है तो 500 रुपए क्यों बर्बाद करने? और साहब, बिरयानी थी इतनी जबरदस्त कि सेठ अपना सारा घमंड भूल गया और फटाफट सारी खा गया। पेट तो भर गया, पर अब उसका पूरा ध्यान था अपनी पैसों की पोटली पर। वो 10 रुपए के छुट्टे ढूंढने में ऐसा खोया कि उसे आसपास क्या हो रहा है कोई होश ही नहीं रहा। और इसी चक्कर में उसके इस छोटे से लालच का नतीजा बहुत बड़ा निकला। जब तक वो उन 10 रुपए के सिक्कों में ही उलझा रहा, तब तक उसकी ट्रेन सिटी मार्कर स्टेशन से जा चुकी थी। अब सोचिए, सेठ अकेला उस सुनसान स्टेशन पर फंसा हुआ। उसे एक ऐसी रात गुजारनी थी जो उसे जिंदगी का वो सबक सिखाने वाली थी जो पैसे से कभी नहीं सीखा जा सकता।
शुरू में तो सेठ गुस्से में आग बबूला था, अपनी इस हालत के लिए रमेश को कोस रहा था। पर जैसे जैसे रात बीती, उस खाली प्लेटफॉर्म पर अकेलापन और मच्छरों ने उसका सारा घमंड उतार दिया। अब वो सेठ नहीं, बस एक थका हारा भूखा इंसान था। और तभी उस घने अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखाई दी, एक लालटेन की रोशनी। ये रमेश था। वो वापस आया था, उसी आदमी के लिए जिसने कुछ घंटे पहले उसकी बेइज्जती की थी। और वो खाली हाथ भी नहीं था। उसके हाथ में एक चटाई थी, वही लालटेन थी, और सिर्फ सेठ के लिए बनाई गई ताज़ा गर्मा-गर्म बिरयानी की एक प्लेट। सेठ ने जैसे ही बिरयानी का पहला कौर मुंह में रखा ना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर ये सिर्फ भूख के आंसू नहीं थे। उस एक कौर में उसे अपनी माँ के हाथ का स्वाद याद आ गया, उसे अपना बचपन याद आ गया। बस उस एक निवाले ने उसके पत्थर जैसे दिल को मोम की तरह पिघला दिया। बस वो एक रात, उस एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वो पुराना घमंडी सेठ नहीं था। वो एक नया इंसान था जिसकी नजरों में अब दौलत का मतलब ही बदल चुका था। तो अगली सुबह सेठ धनीराम पूरी तरह बदल चुका था। अपना आभार जताने के लिए उसने रमेश को वही चीज ऑफर की जो वो जानता था, पैसा, रुतबा। उसने रमेश से कहा कि चलो मेरे साथ शहर, मैं तुम्हें एक बड़े रेस्टोरेंट में अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी दूंगा। लेकिन रमेश ने बहुत ही प्यार से उस बड़ी नौकरी के लिए मना कर दिया, और उसने जो जवाब दिया ना, उसने दौलत की पूरी परिभाषा ही बदल दी। रमेश ने कहा, सेठ जी, जब ट्रेन के यात्री 10 रुपए में बिरयानी खाकर मुस्कुराते हुए दुआ देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। बस उसके लिए असली दौलत यही थी। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर, क्या 10 रुपए में खुशी खरीदी जा सकती है? रमेश की कहानी तो यही कहती है कि हाँ, बिल्कुल खरीदी जा सकती है। पर यह खुशी खरीदने वाले के लिए नहीं, देने वाले के लिए होती है। असली दौलत नोटों की गड्डियों में नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान आती है और उनके दिल से जो दुआ निकलती है, उसमें होती है। ये कहानी हमें बस एक छोटी सी बात याद दिलाती है कि सबसे बड़ा काम वही है जो प्यार और इंसानियत के साथ किया जाए।